प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी से बोले और बातचीत करे। आप सभी को पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है यीशु मसीह का विजय प्रवेश। और वो जब यरूशलेम में प्रवेश को कर रहा है, इसे विजय प्रवेश क्यों कर कहा गया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अब तक जो सेवा के कार्य को कर रहा है वो दास के स्वरूप में कार्य को कर रहा है, और वो इस बात को कभी प्रकट नहीं किया कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में बहुत स्पष्टता से इस बात को बताया गया और उस शब्द को, उस वाक्य को हाईलाइट किया गया कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परंतु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो कभी भी अपने आप को इस बात के लिए नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, मैं राजाओं का राजा, मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ। परंतु इस प्रकार से वचन बताता है उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है तब अपने दो चेलों को वो सामने के गांव में, जो बैतनिय्याह बैतफगे के नीचे है वो गांव है, उस गांव में भेजता है। और उस गांव में वो कहता है तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, और तुम उसको खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कोई पूछेगा तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह जब विजय प्रवेश करने जा रहा, उसे पता है कि अब आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। और वो ये भी बताता है कि वो गधी का बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा और उस पर कोई सवार नहीं हुआ है। वो अंतर्यामी प्रभु है, वो सब कुछ जानने वाला प्रभु है। वो इस बात को भी बार बार प्रकट कर रहा है कि मुझे क्रूस पर अपनी जान को देना है मेरे प्रियो। और इसी कारण वो यरूशलेम में वो क्या क्या प्रवेश कर रहा है, और इसीलिए कि वो मनुष्य जाति के पापों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को देने वाला है। वो एक नम्र राजा के रूप में वो वहां प्रवेश करता है, इसलिए वो गधी के बच्चे का चुनाव करता है मेरे प्रियो। और जकरिया की वो भविष्यवाणी जो हमें यूहन्ना उसके 12वां अध्याय और उसके जब हम 15 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मेरे प्रियो, वो नम्र राजा बनकर, वो शांति का राजकुमार बनकर हमारे लिए आया मेरे प्रियो। और वर्तमान में हम आज इस संसार में अगर कोई कहे कि कोई गधी के ऊपर बैठा है तो लोग सोचेंगे गधी का क्यों चुनाव किया गया मेरे प्रियो, क्योंकि वो बताना चाहता है गधा शांत है, वो शांति का एक प्रतीक है, वो नम्र है, वो बोझ को उठाने वाला है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों का बोझ को उसने अपने ऊपर उठाया, और इसलिए उसने एक गधे का बच्चे का चुनाव किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं मेरे प्रियो। और वाकई में क्या ये जय जयकार था? नहीं, इससे बढ़कर एक प्रार्थना थी। और यहाँ पर जब आप यूहन्ना उसके 12वां अध्याय को और उसके 13 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है मेरे प्रियो। और होसन्ना जिसके नाम का अर्थ है हमें बचा, हमारा उद्धार कर। और दरअसल लोग इस बात को यीशु मसीह को देखकर पुकारने लगे कि तू हमें अभी बचा, क्योंकि उन्होंने उस घटना को देखा था। वो लोग भी यरूशलेम में पर्व के समय आए थे जिन्होंने इस बात को देखा कि यीशु ने मृतक लाजर को जिला उठाया मेरे प्रियो। वो उस बात की चर्चा करने लगे कि यीशु ने किस प्रकार से 5,000 लोगों को खिलाया, किस प्रकार से यीशु ने मुर्दे को जिलाया, अंधों की आंखों को दिया। अब वो यीशु को अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह वास्तविकता में उनका स्वर्गीय राजा बनकर आया, उनका उद्धार करने वाला बनकर आया।
परंतु ये शारीरिक रूप से, क्योंकि वहां के राजा जो थे, जो रोमी साम्राज्य था, वो उनके कारण वो दबे कुचले थे और वो छुटकारे की बाट को देख रहे थे। वह अपने लोगों के छुटकारे की आशा में थे। और जब यीशु मसीह को गधे के बच्चे के में बैठा हुआ देखा, तब उन्होंने इस बात को जाना, वो राजा है, वो दाऊद की संतान है, वो हमारा राजा है। क्योंकि दाऊद के बारे में कहा गया था, तेरे कुल में राजा ही उत्पन्न होंगे और तेरी राजगद्दी में विराजमान होने वाला सदैव बना रहेगा। और मेरे प्रिय, इसलिए वो यीशु मसीह को देखकर उसको पुकारने लगे। मेरे प्रियो, पुकारने लगे और कहने लगे, होसन्ना, यानी वो अभी बचा। मेरे प्रियो, और जब आप भजन संहिता 118 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, उसके 24 से पढ़ेंगे तो लिखा, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हों। और इस प्रकार से लिखा है, यहोवा बिनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन सफलता दे। और होसन्ना एक प्रार्थना है मेरे प्रियो, जब लोग यीशु मसीह से कर रहे हैं, हमें बचा, हमारा उद्धार कर, हमें सफलता को दे। और वो कह रहे हैं, आज ही, अभी ही कर प्रभु, क्योंकि आज ही वो दिन है प्रभु जो छुटकारे का दिन है। आज ही वो दिन है प्रभु जो तू हमें सफलता दे सकता। आज ही वो दिन है प्रभु तो जो तुम्हें हमें जय दे सकता है मेरे प्रियो। और वो इस प्रकार से यीशु मसीह को पुकारने लगे। लोग अपने कपड़े को खोल कर, अपने कपड़ों को उसके सामने, उस गधी के सामने बिछाने लगे जिस पर यीशु मसीह सवार था। मेरे प्रियो, आज तक उस गधी के जीवन में जैसे हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, मूर्खों को चुन लिया मेरे प्रियो। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये गधी का बच्चा इस बात को बताता है कि यीशु मसीह हम जैसे निर्बलों को, दुर्बलों को क्या क्या वो बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, जो संसार में दबे और कुचले उनको बचाने के लिए आया, हमारे पापों के बोझ को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, वो हमारा आज और अभी उद्धार करने वाला प्रभु है। और इसलिए उसका वचन कहता, आज अगर तुम उसका शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि अभी वो छुटकारे का दिन है। आज ही वो समय है मेरे प्रियो। कई लोग सोचते हैं हम कल के दिन मन फिराएंगे, हो सकता है हम थोड़े से उम्र दराज हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब हमारे लिए, प्रभु के लिए हम समय को निकालेंगे। शायद हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, तब हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, आज और अभी हमारे लिए प्रभु के पास लौट आने का समय है मेरे प्रियो। हो सकता है ये आने वाला समय हमारे लिए मौका ना हो, परंतु अभी वो समय है जब हमारे लिए उद्धार का दरवाजा खुला है। अभी वो समय है मेरे प्रियो जब प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। अभी वो समय है जब वो हमारे दिल के द्वार पर वो खटखटा रहा है। क्या हम कह सकते, प्रभु हमारे लिए अभी इसी वक्त, प्रभु तो हमारे लिए उद्धार के दरवाजे को खोल मेरे प्रियो। इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना, अभी बचा प्रभु। मेरे प्रियो, नहीं कह रहे थे कि प्रभु हमें बचा, वो कह रहे अभी हमें बचा मेरे प्रियो। आज हमें भी अपने प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें बचा। लोग अपने कपड़े को बिछा रहे थे, लोग खजूर की डालियों को लाकर उसके सामने रख रहे थे मेरे प्रियो। क्या बताता है ये कपड़ा? ये कपड़ा इस बात को बताता है, मनुष्य के धर्म के कार्य मेरे प्रियो गंदे, मैले, चिथड़े के समान है मेरे प्रियो। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं बोला, और हमारे धर्म के काम सब गंदे, मैले, सब के सब लिखा है परमेश्वर का वचन। हम सब के धर्म के काम सब के सब मैले, कुचले कपड़े के समान है मेरे प्रियो। हम सब के सब पत्तों के समान हम मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो धर्मी लोगों की तुलना खजूर के पेड़ के साथ की गई। क्यों कर? क्योंकि मेरे प्रियो खजूर का पेड़ का पत्ता कभी भी नहीं मुरझाता मेरे प्रियो, कभी भी वो नहीं सूखता। और लोग कह रहे, प्रभु तू ही वो उद्धार करता, हमारा प्रभु हमें बचाने वाला है मेरे प्रियो। हमारे धर्म के कार्य सब के सब गंदे मैले कपड़े के समान है प्रभु, तू ही हमारा उद्धार कर सकता है। हम जितने भी धर्म के कार्य कर रहे हैं प्रभु, आपकी दृष्टि में तुच्छ है प्रभु। हम कुछ भी ऐसा करके तेरे राज्य नहीं जा सकते मेरे प्रियो। वो राजा बन करके वो यरूशलेम में प्रवेश करा, क्योंकि वहां जो राज्य कर रहे थे, जो रोमी साम्राज्य राज्य कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, लोगों के ऊपर बंधनों को डाल रखे, लोग कहरा रहे थे छुटकारे के लिए, लोग छुटकारे की बाट को देख रहे थे
मेरे प्रियो, और वहां जो व्यवस्था को सिखाते थे वो 72 धर्मगुरु, मेरे प्रियो, उन लोगों ने उनके ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार उनको व्यवस्था सिखाते थे, अपने मतलब के लिए उनको धर्म की शिक्षा को देते थे, जिससे उनकी स्वार्थ की सिद्धि पूरी हो सके। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को देखकर, उन आश्चर्य कर्मों को याद करके, और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है सुनकर, लोग भीड़ के भीड़ लगाकर यीशु के जय जयकार करें और साथ प्रार्थना करें, होसन्ना के नारे लगा रहे कि हमें बच्चा, अभी बच्चा, तू ही वो बचाने वाला है। मेरे प्रियो, लोग कह रहे, लोग यहाँ पर वहां पर फरीसी और शास्त्रियों से कह रहे कि इनको मना कर, बोला अगर मैं मना करूंगा तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, हमें बचा, क्योंकि वो बचाने के लिए आया, वो हमारा उद्धार करने के लिए आया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। जब हम पाम संडे को मनाते हैं मेरे प्रियो, ये कोई रीति विधि नहीं है, परंतु हमारी आज प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु हमें बचा, हमारे घराने के लोगों को बचा, हमारे परिवार के लोगों को बचा। आज भी व्यसनों में पड़े हैं प्रभु, आज भी अपराधों में जिंदगी को जी रहे प्रभु, आज भी आपसे वास्तविक रूप से वो दूर है प्रभु, अभी बचा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तेरे घराने के लोग उद्धार को पाएंगे। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु अभी बचा। प्रभु कल का दिन किसने देखा है प्रभु, आज प्रभु जी हमारे परिवार में उद्धार के कार्य को कर, आज प्रभु हमारे परिवार में हस्तक्षेप कर, आज हमारे लोगों के बीच में अपने हस्तक्षेप कर। आज हम भी होसन्ना के नारे लगाकर प्रार्थना कर सकते, प्रभु हमें बचा, इस संसार के पाप और बुराई से हमें बचा, इस संसार की दुष्टता से हमें बचा, इस संसार में आने वाले संकटों से हमें अभी बचा प्रभु, उन खतरों से हमें बचा। जल्द तू आ मेरे प्यारे यीशु, हम सबका उद्धार को कर मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे और मेरे प्रियो 7वां अध्याय उसके 9 में, तब आप देखेंगे जाति जाति के लोग वो उसके सामने श्वेत मलमल वस्त्र को पहनकर खजूर की डालियों को लेकर उसके क्या करेंगे, उसको धन्य कहेंगे, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया करके। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, खजूर की डालियां हैं क्यों? आप सोच सकते हैं कि नहीं, वहां पर तो खजूर के पेड़ बहुत है शायद इसलिए, परंतु मैं आपको बता दूं, खजूर की डाली इस बात का प्रतीक है कि खजूर की डाली जब कट भी जाती है तब भी उसके पत्ते उसके तने से अलग नहीं होता। और इसलिए रोमी में इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमी 8वां अध्याय और उसके 37 से जब पढ़ेंगे 38 और 39 में, तो इस प्रकार से लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, और उसी प्रकार से हम मसीह में क्या करें, हम जुड़े हैं मेरे प्रियो, और कोई भी बातें हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई निराशा, कोई और सृष्टि, कोई स्वर्गदूत, कोई प्रधानता, कोई सामर्थ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अब हम जीवित नहीं हैं, परंतु मसीह हम में जीवित है, हम उसमें चलते फिरते हैं, उसका वचन कहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए लोग खजूर की डालियों को पकड़े हुए स्वर्ग में भी परमेश्वर की वो आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है और लोग खजूर की डालियों को लिए हुए उसकी जय जयकार करें। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है मेरे प्रियो? और इसी बात का खजूर प्रतीक है मेरे प्रियो। गधा कौन है? हम वो लोग हैं जो संसार में निर्बल थे, मूर्ख थे, कमजोर थे, हम तुच्छ गिने गए थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। और मेरे प्रियो, और इसलिए वो जय जयकार जब हो रही है, वो गधी की जय जयकार सोच नहीं सकते, वो मसीह यीशु उसके जीवन में, इस कारण वो प्रशंसा हो रही है। आज कई बार जब मनुष्य सोचता है मेरी प्रशंसा, नहीं मेरे प्रियो, हम मसीह के बगैर कुछ भी नहीं। और इसलिए उसका वचन कहता है तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। एक गधे की क्या विषाद थी मेरे प्रियो कि लोग उसकी जय जयकार करते अगर मसीह यीशु उसके ऊपर नहीं होता। मेरे प्रियो, वो बंधा था,
वो बंधा हुआ था, वो अकेला था जिस पर कोई सवार नहीं था, परंतु यीशु मसीह कहता है जाओ तुम उस गधी के बच्चे को खोल कर लेकर। आज उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपका जीवन बंधा है, आपके जीवन में ऐसा है जैसा सुनसान है, कोई भी आपके जीवन में मौजूद नहीं। आपको लग रहा है मेरे जीवन का क्या महत्व, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने वचन को आपके पास भेज रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें खोलने का आदेश दे रहा हूं ताकि तुम खुलो और मैं तुम्हारे जीवन में राज्य करूं। और जब मैं तुम्हारे जीवन में होऊंगा, तुम्हारे जीवन में ऐसे ही कार्य को होगा। जहां उसकी तारीफ हो रही है, वो गधा सोच रहा आज मेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि आज लोग जय जयकार करें। मेरे प्रियो, मसीह का हमारे जीवन में होना हमारे जीवन में सफलता को लेकर आता है, हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, हमारे जीवन में बंधनों से आजादी को लेकर आता है। और इसीलिए ये एक विनती है होसन्ना मेरे प्रियो, अर्थात अभी बचा, अभी छुटकारा दे, अभी उद्धार कर, अभी सफलता को दे। इसलिए उसका वचन कहता है हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता को दे। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपका जीवन बंधा है, आपका जीवन सुनसान है, आपको लग रहा है कोई मेरे पास आना नहीं चाहता, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, परंतु मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, उसी प्रकार से आज अपने वचन को आपके तक भेज रहा है और वो कह रहा है अगर तुम मुझे अपने जीवन में स्वीकार करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार को लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी बेडौल जिंदगी में अपने रोशनी को क्या करूंगा, भर दूंगा, अपने वचन के तेज से भर दूंगा। मेरे प्रियो, वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, जीवन की ज्योति को देने के लिए यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, वो जगत क्या ज्योति है और वो हमें जीवन की ज्योति को देने के लिए आया। और इसलिए मेरे प्रियो, वो हमारा वास्तविक उद्धार करने के लिए आया, हमारे प्राणों का उद्धार करने के लिए आया ताकि हमें उस अनंतकालीन मृत्यु से हमें बचा। और इसलिए यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रियो, लोग जब होसन्ना के नारे लगा रहे, हमें बचा कर रहे, लोग कह रहे देखो तो सारे लोग उसके पीछे हो लिए, तुमसे कुछ भी नहीं बन पाता। मेरे प्रियो, लोग यीशु मसीह के विरोध में हो गए, लोग सोच रहे ये तो राजा बनेगा, लेकिन मेरे प्रियो वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। मेरे प्रियो, वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के बीच में वो आज भी राज्य करता है। मेरे प्रियो, आज भी राजाओं का उदय करना और उसका अस्त करना वो परमेश्वर के हाथों में। आज भी राजा को, उसकी गति को, उसके जीवन को मोड़ना परमेश्वर के हाथों में। वो तो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, वो तो स्वर्ग लोक का परमेश्वर है, वो तो अधोलोक का भी परमेश्वर। इसलिए उसका वचन कहता है स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक यीशु के नाम से घुटने को टेकेंगे और कहेंगे वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हर एक जीव को यह अंगीकार करना पड़ेगा कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। और वो यरूशलेम में राजा बनकर, शांति का राजकुमार बनकर आया और कह रहा पिता से तुम मेल मिलाप कर लो, मेरे लहू के द्वारा मैंने अपने लहू को बहाया ताकि तुम्हारा पिता से मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, इसलिए जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते, उस राजा को स्वीकार करते, वो परमेश्वर से आपका मेल मिलाप करता है। और मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में बड़ी जय और छुटकारे को लेकर आता है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम बताना चाहता है, जब हम होसन्ना के नारे को लगाते, इसका अर्थ है प्रभु हमें अभी बचा, अभी सफलता दे, अभी उद्धार कर। और हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं आज मेरे प्रियो कि प्रभु आज मेरे परिवार का आज उद्धार कर प्रभु। आज मैं आपके पास आई हूँ प्रभु, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु कि मेरे लोगों का उद्धार कर, जो आज पापों के बंधनों में बंधे हैं प्रभु, जो अंधकार के दासत्व में जकड़े गए हैं प्रभु, जो निराशाओं के बंधनों में बंधे गए हैं प्रभु, आज उनके जीवन में तो छुटकारे को दे। मेरे प्रिय, वो छुटकारा देने के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए आया, वो हमें बचाने के लिए आया। और लोग इसी प्रकार से यीशु मसीह को चिल्ला रहे थे। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन हो सकता है उस गधे के जैसा, जिसको जो बंधा हुआ है, ऐसे एक गधे के ऐसे बच्चे के समान है जिसका जीवन के कोई महत्व नहीं है मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारी निर्बलताओं में हमारा बल बनकर आया, हमारी अज्ञानता में वो हमारी बुद्धिमत्ता बनकर आया, हमारी हार में, हमारे पराजय में वो हमारे लिए जय बनकर आया। आज क्या हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सकते हैं मेरे प्रियो? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक छोटी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर,
मेरे गुनाहों को क्षमा कर मुझे अपना संतान बना। अपने बेटे यीशु के लहू से पिता मेरे पापों को धो के सुधर पवित्र कर आज मुझे अपना संतान बना ले। जब आप प्रार्थना करते इस प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते मेरे प्रियो, क्योंकि वो दया की खानी है, वो प्रेम का सागर है, वो आपके जीवन में अपने आनंद अपनी शांति को निश्चय करके भरपूरी के साथ देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्यारे यीशु प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु यीशु प्रभु तो यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। आज कृपा कर प्रभु, आज आपके लोगों ने अपने हृदय में कोता खोला है आपके लिए। आप शांति का राजकुमार बनकर आए। आप कृपा कर परमेश्वर, जितने आपको अपने जीवन में आमंत्रित करे प्रभु जी, आप उनके हृदय में प्रवेश करके प्रभु के जीवनों में प्रवेश करके प्रभु एक बड़ी जय और छुटकारे को यीशु के नाम से अब देने जा रहे। मेरे पिता आपका धन्यवाद। मेरे अबा परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति आपके लोगों को जीवन को परिपूर्ण करने पाए। हर प्रकार की परमेश्वर निर्बलताओं में प्रभु बल को पाने पाए और परमेश्वर हर असफलता में प्रभु सफलता को पाने पाए। अपने जीवन में उस छुटकारे को, उस बचाव को देखने पाए पिता आपकी ओर से। और खुदा परमेश्वर वो जानने पाए स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही राजा है और वो यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आपका धन्यवाद देते पिता, आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए। हम एक एक व्यूअर्स को परमेश्वर पिता इस पाम संडे की परमेश्वर आशीष को यीशु के नाम से देते। ये विजय, ये सफलता, ये उद्धार को प्रभु जो यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आने पाए प्रभु, और बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में देखने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे खुदान परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं। विनती और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर अपने लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थ्य हैं पिता। आपका धन्यवाद करते मेरे खुदान परमेश्वर पिता। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।